जय हिंद। मैं सैयद रेशमा अहमद TYBA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं पार्शियली ब्लाइंड हूँ। मुझे एग्जाम्स देने के लिए राइटर की हेल्प लेनी पड़ती है। जब भी हमारे एग्जाम्स आते थे, हम अपनी क्लास के टीचर्स को इन्फॉर्म करते थे, तो वो लोग हमें कोई भी जूनियर स्टूडेंट्स प्रोवाइड करके देते थे। तो इसलिए मतलब जब हम एग्जाम हॉल में जाते थे तो हमें मतलब कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि जैसे रीडिंग स्किल उसकी इतनी अच्छी नहीं होती थी स्टूडेंट्स की, जिससे ठीक तरीके से क्वेश्चन रीड नहीं कर पाते थे वो, जिस वजह से हमें क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती थी। कभी ऐसा होता था कि हम जो आंसर्स बता रहे हैं उनको आंसर समझने में दिक्कत होती थी, जिस वजह से लिखने में भी प्रॉब्लम्स होती थी। फिर कैसे कि जो राइटर्स होते थे, फिर हम लोगों के जो एग्जाम्स होते, ऐसा मतलब 3 आवर्स की एग्जाम्स होते हैं, लेकिन डिसेबल स्टूडेंट्स को 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है। उस वजह से 4 आवर्स तक कंटिन्यू एक जगह पे बैठे रहना और कंटिन्यू लिखते रहना, ये मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे मतलब एग्री होते थे। और बहुत कम से स्टूडेंट्स ऐसे राइटर्स होते थे, आई मीन जो तैयार होते थे कि 4 आवर्स के लिए लिखे, 4 आवर्स तक लिखे। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम मतलब चला लेते थे ऐसे ही कि क्या कर सकते। एक दिन ऐसा हुआ कि जो हमारे लास्ट सेमेस्टर 5 के एग्जाम्स थे TYBA के, उस टाइम पे ऐसा हो गया कि सारे एग्जाम्स एक साथ हो गए। जो हमारे कॉलेज के जितने भी स्ट्रीम्स थे कॉलेज में, उन सारे स्ट्रीम्स के एग्जाम एक साथ में आ गए, जिसकी वजह से हम लोगों को राइटर्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमारे जो सर है पारके सर, उन्होंने जो है आभा NGO के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले, तो उनको पता चला कि यहाँ से राइटर प्रोवाइड होते हैं। तो उन्होंने हमें नंबर दिए राजेश सर का। उनका हम लोगों ने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हमें राइटर प्रोवाइड करके दिए। मतलब फिर मतलब मेरे अंदर ऑनेस्टली ना एक डर था कि NGO के राइटर्स भी कहीं ऐसे राइटर्स ना हो जैसे मतलब आज तक हमें मिले हैं। कैसे होगा, मतलब सेमेस्टर 5 है, TY के एग्जाम्स है, ऐसे मतलब मेरे दिल में थोड़ी सी मतलब वो रहती थी, थोड़ा सा मतलब डर रहता था मेरे दिल के अंदर कि कैसे होगा करके। लेकिन फिर जब मतलब हम मिले सेंटर में आभा NGO के राइटर्स से, तो वो बहुत अच्छे थे लिखने में और बहुत अच्छे से मतलब कोऑपरेट करते थे। मतलब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता था, मैं उनसे 10 मरतबा पूछती थी, वो 10 मरतबा वही क्या मतलब जिस तरीके से वो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन रीड करते थे, सेम सेम मतलब वॉइस उनकी वही लास्ट टाइम भी रहती है। मतलब मैं 10 मरतबा पूछूं या 15 मरतबा पूछूं, मतलब जरा भी इरिटेट नहीं होते थे वो लोग। और मतलब जितना मतलब हम बोलेंगे उतना ही लिखते थे। जैसे ऐसे नहीं बोलते थे कि अरे अभी मतलब हमारा हाथ दुख रहा है, थोड़ा कम कर दो, शॉर्ट कर दो आंसर को, इतना ही लिखना जरूरी है क्या। हाँ, लेकिन ये जरूर कोऑपरेट करते थे कि अगर टाइम कम है और मतलब जैसे आंसर अभी ज्यादा बचे हुए, तो वो लोग बोलते थे कि अपने पास में टाइम कम है, अगर आप इतना मतलब सोचने में वक्त लोगे तो फिर हमारे मतलब पीछे के आंसर्स जो है वो छूट जाएंगे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी बताओ, ताकि हम लोग फटाफट लिख लें। तो मतलब पेपर नहीं छूटना चाहिए, इस तरीके से इनकरेज करते रहते थे आभा के राइटर्स जो है हमें। जिस वजह से मतलब मुझे मतलब बहुत अच्छे एग्जाम्स जाने का मतलब यकीन हुआ कि फर्स्ट टाइम मेरे मतलब जो एग्जाम्स थे ना बहुत अच्छे गए। कभी मतलब एक भी आभा के राइटर्स से एग्जाम हॉल में न झगड़ा हुआ, न कुछ बात पे बहस हुई, न कभी कोई मतलब नाराजगी कि तुमने ऐसा किए, तुमने वैसा किए, या फिर वो लोग भी मतलब कभी शिकायत नहीं की कि आप आंसर बताने में इतना टाइम लगाते हो, आप जल्दी जल्दी नहीं बताते हो, या फिर आप इतना सारा लिखवाते हो, या फिर ऐसे कि आप बहुत बड़े बड़े आंसर लिखवाते हो, या फिर ये कि आप पेपर छोड़ते नहीं हो जरा सा भी। मतलब किसी भी चीज की मतलब उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं थी हमारे को। वो लोग हमेशा जब भी मतलब हमारे साथ में रहते थे, तो हम लोगों को इनकरेज ही करते थे कि नहीं, आप सोचो, आंसर्स को छोड़ो मत, आप और बताओ, हम लिखेंगे। हाथ दुखते थे मतलब राइटर्स के, लेकिन वो लोग फिर भी मतलब हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं होने देते थे। वो लोग बोलते थे नहीं, आप बताओ, हम लोग लिखेंगे। इस तरीके के मतलब आभा के राइटर्स थे, जिस वजह से मतलब मेरे जो एग्जाम्स थे वो बहुत अच्छे गए सेमेस्टर 5 के। और एग्जाम ही अच्छे नहीं गए, बल्कि मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। ओवरऑल हम लोगों को A ग्रेड मिला है। और इस तरीके से आभा के राइटर्स की खास बात ये थी कि वो लोग जब भी पेपर लिखते थे तो ये लिख के नहीं लिखते थे कि मतलब उनको सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इनका पेपर लिखना है। वो इस तरीके से पेपर लिखते थे जैसे वो खुद का पेपर लिख रहे हैं, एकदम मतलब
केयर मतलब एकदम मतलब केयरफुली लिखते थे, जैसे राइटिंग्स अच्छी होनी चाहिए और बराबर मतलब जो लाइन वगैरह खींचनी रहती है आंसर शीट पे, वो उस तरीके से प्रॉपर तरीके से मतलब लिखते थे। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इनको लिखने की तो सिर्फ लिखो और हट जाओ। तो इस तरीके से मतलब खुद के पेपर का मतलब ऐसा लिखते थे वो लोग एग्जाम हॉल के अंदर जैसे ये खुद का पेपर लिख रहे हैं, किसी कैंडिडेट का नहीं लिख रहे हैं। ये मतलब बहुत अच्छी बात थी आभा के राइटर्स की। ये ऐसा मतलब फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसे भी राइटर्स होते हैं जो बहुत वो करते हैं, मतलब प्यार से लिखते हैं। और इनके मतलब ये है कि आभा के राइटर्स के लिए हमें सिर्फ ट्रैवलिंग देना पड़ता था उनको। ये लोग राइटिंग की भी फीस नहीं लेते और ना राइटिंग के लिए कोई पैसा लेते थे। इनको सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए देना पड़ता था। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो ये लोग वो भी नहीं लेते। अभी रिसेंटली हम लोगों को प्रोजेक्ट्स मिले थे सेमेस्टर 6 के लिए। तो सेमेस्टर 6 के लिए जब हम लोगों को मतलब कोई हेल्प नहीं मिल रही थी प्रोजेक्ट लिखने के लिए, तो हम लोगों ने आभा के राइटर्स के हमारे पास में नंबर थे तो हमने उनसे कांटेक्ट किए, तो वो लोग फौरन एग्री हो गए कि हम लोग आपको आपका प्रोजेक्ट बना के दे देंगे। हम लोगों को आप खाली इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से लिखना मतलब क्या है आप बता दीजिए, हम लोग आपको आपके प्रोजेक्ट्स रेडी करके दे देंगे, इस तरीके से। और फिर जब हमने मतलब उनको बताया कि मतलब मेरी मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो ठीक नहीं है, तो उन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने में जितना भी खर्चा है उन लोगों ने ऑनेस्टली 1 रुपया भी नहीं लिए मुझसे, आभा के राइटर्स वालों ने। मुझे बहुत प्राउड है आभा के राइटर्स के ऊपर और आभा एनजीओ के ऊपर भी, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि फल अच्छा होने के पीछे जो पेड़ का हाथ होता है, तो जाहिर सी बात है जब हम पेड़ अच्छा लगाएंगे तो तभी उसके ऊपर इतने अच्छे फल लगेंगे। तो आभा के राइटर्स इसीलिए अच्छे हैं शायद क्योंकि आभा का एनजीओ जो है वो इतना अच्छा है। इसलिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ आभा एनजीओ की कि इतना अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं और इसी तरीके से वो करते रहे। गॉड ब्लेस यू। एंड मैं मतलब शेर और शायरी भी लिखती हूँ, तो मेरी खुद की बनाई हुई एक शायरी है जो आभा एनजीओ के लिए मैं सुनाना चाहती हूँ। खुशियां हो तो बेहिसाब हो वरना गम ही अच्छे हैं। खुशियां हो तो बेहिसाब हो वरना गम ही अच्छे हैं। और एनजीओज हो तो आभा जैसे ऑनेस्ट हो वरना हम बिना एनजीओ के ही अच्छे हैं। क्योंकि आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि एनजीओज बहुत से हैं, लेकिन कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं और कुछ लोग ऐसे ही सिर्फ नाम के होते हैं। तो मैं मतलब प्रे करूंगी कि हर एनजीओ जो आभा जैसा हो, और मैं दुआ करूंगी कि आभा जो है वो और तरक्की करे। थैंक यू आभा, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आभा।